हाय फ्रेंड्स, एक दोस्त ने पूछा है हाउ कैन आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम सफरिंग। दुख से निजात कैसे पाऊँ, कैसे ये दुख है जो मेरा पीछा छोड़े। हमने दुख को पकड़ा हुआ है, दुख ने हमें नहीं पकड़ा हुआ। यहाँ दो तरह से ज़िंदगी जी जा सकती है। एक ज़िंदगी है कि हम लड़ के जिए, हम रिटायलेट करें, हम लड़ें, स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करते 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 जो भी दुख आता है उसको तोड़ें, उसकी डायरेक्शन अपनी ज़िंदगी की वहाँ चेंज करें और लड़ते जाएं, मटेरियल वर्ल्ड में लड़ते जाएं, भागते जाएं और नया नया अचीव करते जाएं। तो एक तो इस तरह से हम लड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की ज़िंदगी में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, होपलेसनेस भी होती है, तनाव भी होता है। और ये जो दौड़ है ये कभी थमती नहीं, ये कहीं लेके जाते नहीं। कहाँ है हमारा गोल? गोल कहीं नहीं है। अभी जीना, यहीं होना, यही है गोल। इसी को लाइफ कहते हैं, हियर एंड नाउ। अगर मैं यहीं में हूँ और दौड़ नहीं रहा हूँ, अवेयर होकर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो आ रहा है एडमिट कर रहा हूँ और उसे ले रहा हूँ, उसके साथ उसके विरोध में लड़ नहीं रहा हूँ और उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बस जी रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये है दूसरा वाला। इसमें तनाव नहीं होगा, इसमें दुख नहीं होगा, इसमें लाइफ होगी और एक्सेप्टेंस होगी और शुक्र होगा, ग्रैटिट्यूड होगा। और इसमें लाइफ क्या होगी कि हम ढलते जाएंगे धीरे धीरे। जब हम ब्रेन की प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी चीज़ें, जो भी स्टेट आएगी, जो भी फ्लो आएगा, वो फ्लो आएगा और गुजर जाएगा। मेरे को डगमगाएगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है, मैंने सरेंडर करना शुरू कर लिया है। यही तो बात लाओज़ू ने कही थी, सरेंडर करना। बहुत सारे लोगों को वो बात समझ नहीं आई। वो यही कहता था, इस एग्जिस्टेंस के सामने, इस नेचुरल कॉस्मिक जो लॉज यहाँ पे हैं, उनके सामने एक हो जाना, लीन हो जाना, एक्सेप्ट करना, वो सरेंडर होता है, जिसको नानक ने हुक्म कहा है। हुक्म मतलब लाओज़ू से टाओ कहता है। टाओ मतलब जो सब हो रहा है, होने में। मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तूफ़ान आया, जब तूफ़ान आता है, वो बड़े पेड़ होते हैं वो भी जद में आते हैं, छोटे पेड़ होते हैं वो भी जद में आते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो भी जद में आते हैं। तो वो सब कुछ बह के लेके चला जाता है, वो तूफ़ान लेके चला जाता है अपने फ्लो के साथ। लेकिन वहाँ कौन सी लाइफ बचती है? फ्लेक्सिबिलिटी वाली लाइफ। छोटे प्लांट, छोटे घास के पौधे, छोटे छोटे पौधे, वो दूसरे दिन वापस आ जाते हैं, बाउंस बैक करते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो बड़ा नहीं था, उन्होंने लड़ा नहीं। हवा आई, वो टेढ़े हुए, वो गिरे, हवा ऊपर से गिर चला गई और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो वापस फिर से जम गए, फिर से लाइफ में फिर से फूल खिलने लगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़े वाले पेड़ जो होते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या तो वो जड़ से उखड़ जाते हैं, क्योंकि उनका बड़ा विराट ईगो है उनको। मैं हूँ, मैं जीता हूँ, मैं करता हूँ, मैं लड़ूंगा। जब तक हमारा ये एटीट्यूड, मैं लड़ूंगा, किसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं? इस विराट, इस एग्जिस्टेंस के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। दुख है जो हम कहेंगे हम लड़ेंगे तो दुख जाएगा। दुख लड़ने से जाएगा नहीं, दुख लड़ने से और ज़्यादा दुखी हम होंगे, क्योंकि हमारी जो जान है, हमारा जो बॉडी है, वो और भारी होगी, उसमें और तनाव भरा जाएगा, उसमें और चीज़ें हमने भरी। तो हम जब जितना ही हमारा शरीर भारी होगा तो हम तैर नहीं सकेंगे। तैरना आना चाहिए। तैरना अगर हमें आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है दूसरी वाली स्टेट, उससे भी आगे वाली स्टेट, जो है बह जाना। तैरने के बाद आता है बहना। बहने का मतलब है, एक चील आपने देखी होगी ऊपर आसमान में, वो पहले उड़ती उड़ती जा रही है, वहाँ क्या करती है, वो पंख फैला देती है, ऐसे चलती है। उसकी मौज ही अलग है, वो लड़ती ही नहीं, और उसको जो वो सिर्फ चलती है ऐसे, बस उसको उसकी जो मौज है वो उसी में है। उस तरह ज़िंदगी बननी चाहिए। अगर उस तरह की ज़िंदगी बनेगी तो जो ये सफरिंग है, जो ये चीज़ें हैं, ये हमें ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगी, हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे इनमें। देखो, ज़िंदगी का नाम है सफरिंग। सफरिंग का इनकार कभी नहीं किया जा सकता। सफरिंग है, यही बुद्ध ने कहा था। पर क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? इसके बहुत सारे रास्ते।
एक रास्ता मैंने ये बताया आज, एक रास्ता ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज। हम सोचते हैं हम ही करने वाले हैं, हम ही करते हैं, हम ही अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। हम तो इस विराट, इस पूरी एग्जिस्टेंस के सामने मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है इसके सामने? क्या मैं लड़ सकता हूँ? क्या मैं ग्रेविटी के खिलाफ लड़ सकता हूँ? लेकिन मैंने एक चीज़ ग्रेविटी के खिलाफ लड़नी, एक चीज़ मैंने सीखी है, अगर मैं गिर जाऊँ तो मैं अपने आप को संभालता हूँ, मैं ग्रेविटी को दोष नहीं देता। इसीलिए ज़िंदगी में जो भी आए, सुख आए या दुख आए, वो टाइम नहीं रहेगा, वो गुजर जाएगा, पर उसको आने दो, उसको जाने दो। ग्रेविटी की तरह वो है, ये नेचर है, ये आएगा, ये जाएगा। हाँ, अगर मैंने ये कहा मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं लड़ूंगा, तो फिर हम निकल नहीं सकते। एक बूढ़ी औरत की कहानी से बात समझाने की कोशिश करूँगा। वो कहती थी जब भी सूरज उगता है, निकलता है, तो वो इसलिए निकलता है क्योंकि मेरे घर में जो मुर्गा है वो बांग देता है, इसीलिए निकलता है। तो वो लोगों से जाके लॉजिकली ये बहस करने लगी, मेरे साथ अच्छी तरह से पेश आओ, मेरी रिस्पेक्ट करो, अगर मेरे को दुखी किया तो मैं निकल जाऊंगी, तो आप अंधेरे में फिर सूरज ही नहीं होगा तो आप मर जाओगे, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो लोग हंसते थे उस पर। एक दिन वो तंग आ गए उस गांव के लोगों की वजह से, बिहेवियर की वजह से, वो गांव उसने छोड़ दिया, वो दूसरे गांव में गई, वहाँ रहने लगी। तो सुबह मुर्गे ने जब बांग दी तो बूढ़ी जो औरत थी उसने सुना, उसने कहा वाह, अब वो जो गांव के लोग हाथ मलते होंगे, कहते होंगे वो बुढ़िया कहाँ गई अपने मुर्गे को लेके, तो मेरे मुर्गे की वजह से उनकी लाइफ बची हुई थी, अब तो वो मरेंगे ही मरेंगे। ये एटीट्यूड हमारा है, हम करते हैं, हमसे होता है। खुदा कहता है ना, मेरे हुक्म के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता, एक घास का जो तीला है वो भी हिलता नहीं। तो जो लोग खुदा को नहीं मानते हैं वो लोग ये कह सकते हैं कि जो ये एग्जिस्टेंस है इसमें जो हैपन्स होता है, जो होता है, जैसे बिग बैंग हुआ, एस्टेरॉइड यहाँ पे गिरे, मीटोराइट्स गिरे, कल को और गिर सकते हैं, सफरिंग है, कैंसर है, बाकी चीज़ें हैं, हमें वर्कआउट तो करना है, हमें चीज़ों का हल तो ढूंढना है, लेकिन उसमें बहना और उसमें उलझना नहीं है, तनाव का शिकार नहीं होना है। हार है किस्मत में तो हार को एक्सेप्ट कर लो। इसीलिए लोजो ने कहा था मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर उसके शागिर्द ने उससे कहा आप क्या कहते हो, आपसे तो बड़े बड़े लोग हैं जो पहलवान हैं जो आपको एक सेकंड में चित कर देंगे। लोजो ने कहा मैं पहले ही हार मान लूँगा, मुझे कोई चित नहीं कर सकता। लोजो ने इस वाले फ़लसफ़े को कहने की कोशिश की थी, ये वाले लाइफ के हिस्से को बोलने की कोशिश की थी। एक छिपकली का कहानी आपने सुनी होगी, वो एक महल में रहती थी, उसको जब जानवरों ने दावत दी, कहा चलो जंगल आ जाते हैं दावत खाने के लिए, उसने कहा नहीं आ सकती, ये महल का बोझ है मुझ पे, मेरी वजह से ये टिका हुआ है, मैं निकल गई तो ये महल गिर जाएगा। हम वो छिपकली वाली से भी छोटे हैं इस कायनात के सामने, इस एग्जिस्टेंस के सामने। तो हमें जो सफरिंग आए, कैंसर आए, डिप्रेशन आए, चीज़ें जो भी आए, देखो ज़िंदगी मिली है तो ये चीज़ें मिलेंगी। ये इस सफरिंग को लाइफ से जुदा नहीं कर सकते और लाइफ को सफरिंग से जुदा ही नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ है, ये विरोधा है, ये ऐसी चीज़ है, एक बच्चा पैदा हुआ, आप बच्चे को या मैं बच्चे को कहूँ आपने अब मरना स्टार्ट किया, तो वो सोचेगा ये क्या बोल रहा है, या हम सोचेंगे ये क्या बात है। जो ही लाइफ मिली उस लाइफ ने मरना भी स्टार्ट किया, अब उसके मरने के दिन आ गए, क्योंकि वो अब एक एक दिन वो मरने की तरफ वो बच्चा जा रहा है। एक तरफ से लाइफ मिली है, दूसरी तरफ से एक तरफ से अभी भी लाइफ मिली है, दूसरी तरफ से मरना भी स्टार्ट हुआ है बच्चे का। लेकिन हम बच्चे को नहीं बोलते हैं, ना बच्चे को ये बात समझ आएगी। वही बात है ज़िंदगी में, दुख सुख ये दोनों एक ही ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। जैसे एक दाईं आँख है, एक बाईं आँख है, एक दाहिना हाथ है, एक बाइना हाथ है, तो हेड है और टेल है। तो जब तक हम इन चीज़ों से लड़ते रहेंगे, जब तक हम कहेंगे मैं करता हूँ, मेरा ईगो करता है, जब तक मैं हार बर्दाश्त नहीं करूँगा, जब तक मैं सोचूंगा हार है, तो तब तक मैं लड़ता रहूँगा। अगर हार को भी मैंने जीत में तब्दील कर लिया तो मेरी वाह वाह। आप देखते हैं ना एक पत्ते की मौज, एक पत्ता जब पानी पे तैरता है उसकी अलग ही मौज है, लेकिन हम पानी पे नहीं तैर पाते क्योंकि हम वहाँ भी लड़ते हैं। हम पानी में भी लड़ते हैं, हम ज़मीन पे भी लड़ते हैं, हम अपने ब्रेन में भी लड़ते हैं, कंसेप्चुअल लेवल पे हम बाहर भी लड़ते हैं। हम सोचते हैं लड़ने से चीज़ें मेरी होंगी, बल्कि लड़ने से, अगर फूल लड़े, लोटस फूल जो होता है, कमल का फूल, वो लड़े, कहे ना मैं कोई और फूल होना चाहता हूँ, तो वो हो नहीं सकता, उसके डीएनए में वो है नहीं, उसका जो पोटेंशियल है वो वही हो सकता है। मेरा जो पोटेंशियल है मैं वही हो सकता हूँ, मैं आइंस्टाइन नहीं हो सकता।
आइंस्टाइन मैं नहीं हो सकता। मुझे किसी चीज़ से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, आप हो। अपनी ज़िंदगी को जियो और ये मत कहो कि मैं सफ़रिंग से बचना चाहूँगा, बल्कि ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं सफ़रिंग को एग्री करूँगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। आने दो, आएगी तो जाएगी बहाव की तरह। नाव में बहेंगे, हवाएं जहाँ ले जाएं हमें, हम किश्ती में बैठे हुए वहाँ हवाओं को लेने दो। हम कोई स्ट्रगल नहीं करेंगे, मैं कोई मेहनत नहीं करूँगा। और दूसरा तरीका ये है, मैं किश्ती में बैठूँगा, मैं अपने तरीके से किश्ती को चलाने की कोशिश करूँगा। 1 दिन या 10 दिन, कितने टाइम तक मैं उस किश्ती को चलाऊँगा, आखिर थक जाऊँगा, हार जाऊँगा और टूट जाऊँगा। मैं इस टूटने वाले की बात कर रहा हूँ। और जब हम किश्ती में बैठ के लेट जाएं, आराम करें, जहाँ पानी का फ्लो ले जाए वहाँ की तरफ चलने के लिए रेडी हों। और अगर हम रेडी हों, हम किसी भी दिशा में जाएं, वही दिशा हमारा जो है गोल बन जाएगी, वही दिशा हमारा लास्ट का स्टेप बन जाएगी। और वही जीना है, वही लाइफ है, जहाँ जा रहे हैं वही लाइफ है। हमें कहीं पहुँचना नहीं है। मैं 10 साल बाद कहाँ पहुँचने वाला हूँ, कहीं नहीं। तो ये मेरे जो टारगेट है ना, टारगेट ज़िंदगी में टारगेट नहीं होता है, ज़िंदगी अभी होती है, यही होती है। अभी जी रहा हूँ, अभी जो एनवायरनमेंट है अच्छा है, कल को बुरा मिले तो बुरा है। इसीलिए जो सूफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं वाह वाह रे मौज फ़कीरां दी। इसीलिए वो कहते हैं कभी हमारी मौज ही अलग है, तुम लोग पी के भी तुम्हें नहीं चढ़ती, हमें बिना पिए हुए चढ़ती हैं। क्योंकि वो उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो नानक ने कहा था ना, हुक्म, जो लॉज है, कॉस्मिक लॉज है, उनमें एक हो जाना। जब मैं कहूँगा मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ तो मैं एक हो जाऊँगा। जब मैं कहूँगा नहीं, मैं एक सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, सिस्टम अलग है, तब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो जब प्रॉब्लम खड़ी होगी तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़िंदगी ऐसी जटिल है कि ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। मर भी जाता है इंसान पर ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ। आज के लिए शुक्रिया।